चलें जी रिकॉर्डिंग लगा। अच्छा, 1 सितंबर 1939 टू लेकर 2 सितंबर 1945 तक रही है। ओ सॉरी, किधर गया अपना यार उसका। चलो बस, ये तो सेकंड हो गई, अभी हमने फर्स्ट करवाई नहीं है, हम सेकंड में पहुंच गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है हमारी 28 जुलाई से लेकर 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है जी, ये हमारा वॉर का पीरियड रहेगा 4 साल। लेकिन हम अभी देख रहे हैं पिछली चीजों के, यार ये क्या मसला क्या हुआ है कि यहाँ तक बात पहुंच गई। हमने देखा सबसे पहले जो है कि दुनिया में सिविलाइजेशन आ गई, और वो सिविलाइजेशन जो है वो बाद में किंगडम में कन्वर्ट हो गई, और किंगडम जो है, किंगडम में फिर हमने देखा इस्लामिक एम्पायर्स को, कि इस्लामिक एम्पायर्स में कैसे जो है वो ओटोमन एम्पायर जो है वो डेवलप करके 1299 में इमर्ज करके आ गई है। और उसके बाद अगर हम यूरोप की सिचुएशन को देखें उस टाइम पर, तो वो यूरोप की सिचुएशन क्या है जी, यूरोप की सिचुएशन के बैजेंटाइन एम्पायर जब टूटी, तो बैजेंटाइन एम्पायर जब कॉन्स्टेंटिनोपल को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 29 मई 1453 को जब फतह कर लिया, तो ये जो लोग थे जो बैजेंटाइन एम्पायर के जो उलमा थे, ये जब इटली के शहर फ्लोरेंस और वीनस में गए, तो इन्होंने जाकर अपने आइडियाज वहां पर जब पुट किए, तो यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, जो कि पहले वहां पर क्या था, होली रोमन एम्पायर थी जिसका एक पॉप था, तो वो पॉप जो है वो उसके कंट्रोल में सारा कुछ मामला थे। तो अब उसके कंट्रोल से मामला जो है वो स्लिप होना शुरू हो गए, और यूरोप के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, यूरोप के लोगों ने जो है लिटरेचर में काम करना शुरू कर दिया, यूरोप के लोगों ने बहुत सारी चीजों में जो है प्रोग्रेस करना शुरू कर दी। तो यूरोप जो है ना, ये थोड़ा सा रखो, तो हम, तो यूरोप में क्या आया हुआ जी, लिटरेचर में काम हुआ, कुछ पेंटर्स आए, जो है ना चीजें जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो गई, चीजें जो है ना इस तरीके से प्रोग्रेस करना शुरू हो गई कि जो है ना हम बाद में हमें पता ही है, बाद में हमें पता है कि जी किस तरीके से जो है वो चीजें डेवलप होना शुरू हो गई, कि जो बात लिटरेचर में काम हुआ, गलीलियो गलीली आ गया, आइजैक न्यूटन आ गया, लियोनार्डो डा विंसी आ गया, उसके बाद जो है माइकल एंजेलो आ गया, पेंटर्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए, और पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग के जरिए से जो यूरोप के दिमागों में, उनके लोगों के दिमागों में जो चीजें चल रही थी उसको बयान करना शुरू कर दिया। तो उसका एक पार्ट बहुत ज्यादा, आपको पता है कोई भी चीज जो है ना वो किस तरीके से आगे जाती है, कोई भी चीज जाती है लिटरेचर से। लिटरेचर का मतलब होता है कि भाई लिखा हुआ जब लोगों तक पहुंचता है, लोग जब उसको पढ़ते हैं तो आइडियाज जनरेट होते हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अगर आप देखो कि आपका जो यूके है, आपका यूके जो है वो एक आइलैंड कंट्री है। यूके एक आइलैंड कंट्री है, यूनाइटेड नेशन एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है जी, और इसकी मैंने आपको डेट्स लिखवाई हुई है ना, ये इसके साथ जो आइलैंड का एक जो है वो एक कंट्री है, इसकी मैंने आपको मेरे ख्याल डेट्स लिखवाई हुई है कि वेल्स कब हुआ, स्कॉटलैंड कब हुआ, ये लिखवाएंगे मैंने आपको थोड़ा सा को बताया जूम सेशन में। पक्की बात है, बस ठीक है। यानी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि 1707 में स्कॉटलैंड जो है वो ऐड हो गया इसके साथ। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले तो वेल्स हुआ, वेल्स के बाद स्कॉटलैंड हुआ, स्कॉटलैंड के बाद ये पूरा आयरलैंड का आइलैंड हो गया, फिर उसके बाद जो है ना, तो यूके की ये हिस्ट्री है। तो यूके जो है वो यूरोप की वॉर से दूर रहा, यूरोप के ऊपर जो है, यूके के ऊपर जो है यूरोप का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था उसका इतना ज्यादा असर नहीं हुआ, इसलिए इधर कौन आ गया, इधर जॉफरी चौसर आ गया। और जॉफरी चौसर ने क्या लिख दिया जी, कैंटबरी टेल्स। ठीक है जी, कैंटबरी टेल्स, जॉफरी चौसर
जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है जॉफरी चौसर, ये इसने जी एक सबसे पहले जो है इसने क्या लिख दी जी, आइडियाज आए, ठीक है जी, जॉफरी चौसर। अब मैं जिस बंदे के सामने कोई लफ्ज नहीं लिखूंगा तो आपने अंडरस्टूड कर लेना है ये यूके का होगा, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो है ना हम इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, वो आपको पता है, उसका नाम विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है ये 1564 से लेकर 1616 तक, और इसी 1564 में आपको पता है हिंदुस्तान में कौन पैदा हुए, ये भी 1564 को पैदा हुआ है और 1616 में मर गया। तो 1564 में आपके मुजद्दिद अली थानी भी पैदा हुए, मुजद्दिद अली थानी की पैदाइश भी 1564 के साथ है। तो आप ये भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि वहां पर एक भी एक मुजद्दिद पैदा हो रहा है। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का जो मुजद्दिद है, जो जितने जिद्दत लाई लिखने में, जो पीक समझा जाता है, जो इंग्लिश लिटरेचर की अथॉरिटी समझा जाता है, इसने लिखा क्या? शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा जी? अपनी कॉमेडीज लिखी। शुरू में इसने क्या लिखा जी? कॉमेडीज लिखी। फिर उसके बाद इसने क्या लिखा जी? ट्रेजेडीज लिखी, ट्रेजेडीज लिखी, और कुछ इसके ड्रामास भी थे। तो इसके कुछ ड्रामास भी थे, कॉमेडीज थी, ट्रेजेडीज थी और ड्रामास थे। तो इसकी कॉमेडीज में आपको पता है कौन कौन सी है जी? ट्वेल्थ नाइट, ठीक है जी, ट्वेल्थ नाइट इसकी जो है एक कॉमेडी है। मर्चेंट ऑफ वीनस भी इसकी एक, दो कॉमेडीज हैं इसकी, ठीक है जी। तो कॉमेडी आपको पता है कि जो फैसिशियस से निकला है, यानी जो कॉमिक एक्टिविटी होती है वो, ठीक है जी। और ट्रेजेडी से मुतल्लिक ये है कि भाई इसने कुछ नॉवल लिखे, उस नॉवल में इसने जो है ना करेक्टर बताए, वो करेक्टर के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडीज हुई, ठीक है जी। तो उसको इसकी क्या कहते हैं जी? ट्रेजेडीज कहते हैं। तो इसमें आपको पता है ओथेलो, किंग लेयर, और ओथेलो, किंग लेयर, और उसके बाद सबसे बेहतरीन हेमलेट, ठीक है जी, हेमलेट। और इसके बाद जो है, और इसकी कौन सी थी जी? और इसकी है मर्चेंट ऑफ वीनस, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ये इसकी कॉमेडी है। एज यू लाइक इट इसकी कॉमेडी है। मैकबेथ, मैकबेथ, मैकबेथ इसकी है। किंग लेयर हो गई, और थैलो हो गई, और मैकबेथ हो गई, और ये इसकी ट्रेजेडीज है। हाँ, एक इसकी और, रोमियो एंड जूलियट, ये इसकी ट्रेजेडीज हैं जो इसने लिखी हैं। और हेमलेट की एक फेमस सोलियोलक्वी है, यानी फेमस क्वेश्चन सोलियोलक्वी कहते हैं। उसके अंदर जो फेमस सबसे बहुत ज्यादा मशहूर चीज हुई वो क्या है? इज टू बी और नॉट टू बी, फेमस क्वेश्चन। ये किस में है जी? ये इसकी हेमलेट जो है उसके अंदर इसने ये लिखा है, टू बी और नॉट टू बी, सॉरी, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी इज द फेमस सोलियोलक्वी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ये लिटरेचर का बंदा है। लिटरेचर में अब यानी यूरोपियंस के दिमाग खुलना शुरू हो गए हैं, यूरोपियंस अपने आइडिया को लिखना शुरू हो गए हैं। और वो आपको पता है जोहानेस गटनबर्ग ने जो है ना 1460 में प्रिंटिंग प्रेस तो पहले ही इन्वेंट कर दी है, और वो प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से ये सारा का सारा लिटरेचर आम लोगों की तक पहुंच रहा है, ठीक है जी। तो ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वीनस, एज यू लाइक इट, तो ये तीन जो है इसकी क्या हो गई हैं? ये इसकी हो गई हैं वो कॉमेडीज। और इसकी ट्रेजेडीज क्या हो गई हैं जी? हैमलेट हो गई है सबसे मशहूर, सबसे मशहूर।
1460 में जोहानस गटनबर्ग गटर ने क्या कर दिया जी, गटर ने वो कर दिया है, जो है वो ले आया है प्रिंटिंग प्रेस। तो ये सारा का सारा लिटरेचर जो है, आज तो सारे खुश होंगे, ये सारे सवाल आए हुए हैं जी पीपीएससी में, ठीक है जी, डिफरेंट टाइप के। बस यही इसके विलियम शेक्सपियर के बारे में जो है, यही जॉफरी चौसर के बारे में यही चीज आई हुई है, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो लेकिन आपने थोड़ा सा इसके साथ ये ऐड करो कि ये लिटरेचर था जिसकी वजह से जो है ना यूरोप के लोगों के दिमाग खुले, और ये लिटरेचर जो है ये कहाँ से आया है, कैसे लोगों के अंदर उजागर हुआ है, वो जो आपका था। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले भी आपका एक वो बंदा आया है, क्या नाम है उसका, गोयटे तो अभी रशिया का है, गोयटे जर्मनी का है, गोयटे भी आया है। उसके अलावा बहुत सारे इसमें बंदे आए हैं। तो जो है ना, इसने विलियम, हाँ ये जॉफरी चौसर सबसे पहले आया है, इसने कंटबरी टेल जो है इसने इंट्रोड्यूस कराई, और इससे जो है ना लिटरेचर, इंग्लैंड के अंदर लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ। लोगों ने अपने आइडियाज, और फिर इटली और फ्लोरेंस के अंदर आपको पता है स्कल्पचर जो थे वो डेवलप किए गए, लियोनार्डो डा विंसी, वैन गॉग, उसके बाद मिचेल एंजेलो, उसके बाद जो है रैम्ब्रेंट रेंजिन, फिर उसके बाद ये सारे लोगों ने जो है ना अपना आर्ट दिखाना शुरू किया, लोगों के अंदर का आर्ट बाहर आना शुरू हुआ, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जो है ना लोग, यूरोप के लोग अब सिविलाइज्ड बन रहे हैं। अब वहां पर कॉन्सेप्ट जो होली रोमन एम्पायर का कॉन्सेप्ट था वो सरमाइज अंडर जो है ना वो चला गया, अब लोगों को नहीं काटा जा रहा, अब बहुत सारे लोग आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम मिल्टन को देख लेते हैं, जॉन मिल्टन, जिसका मैं नहीं लिखूंगा वो कहां से होगा, यूके से होगा। जिसका मैं नहीं लिखूंगा वो कहां से होगा, यूके से होगा। लिख देते हैं चलो, यूके, यूके। जॉन मिल्टन जो है, इसकी दो बड़ी मशहूर किताबें हैं, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड। तो और ये जो है ना लेटर एजिस में ये ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था भाईजान, ठीक है जी। पहले ये ठीक था, बाद में क्या हो गया था, अंधा हो गया था। तो जॉन मिल्टन, ठीक है जी, ये भी इसी के दौर का है, विलियम शेक्सपियर के, यानी जब ये भी 16वीं 17वीं सदी का है, ठीक है जी। और मैरी शैले, मैरी शैले ये एक बड़ा करेक्टर है, फ्रैंकनस्टाइन। मैरी शैले का नॉवल है फ्रैंकनस्टाइन, आपने वो देखा होगा करेक्टर डेथ रेस में, ठीक है जी। जीबी शॉ, आर्म्स एंड मैन, आर्म्स एंड मैन, जीबी शॉ ने लिखा है, ठीक है। बर्नार्ड शॉ इसका नाम है, बर्नार्ड शॉ। और ये ना अब ये डबलिन का है, और डबलिन आपको पता है किसका कैपिटल है, डबलिन जो है वो आयरलैंड का कैपिटल है, आयरलैंड, आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन। तो उसका ये जो है ना, और इसको आर्म्स एंड मैन के ऊपर 1925 में नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर का। एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा। हाँ, इस किताब के ऊपर इसको क्या मिला है, प्राइज। बस लिटरेचर याद रख लो, 1925 ना याद रखो। नोबेल प्राइज मिला है 1925 में, ठीक है, लिटरेचर में। और
अभी कोई जगह है, चलो इसकी तस्वीर बनाओ, ठीक है। तो ये शेक्सपियर के बारे में ये चीजें आई हुई हैं आपके उसमें, और जॉन मिल्टन है, मैरी शेले है, ये सारे के सारे किसके हैं जी, यूके के। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आयरलैंड का मैंने लिखा है बंदा। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन कर लो। अब यूरोप के अंदर, और साथ में इतना सा पॉइंट ऐड कर लो, इतना एक अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि यार ये देखो कि यूरोप में जो है ना डार्क एजिस थी, डार्क एजिस से 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक डार्क एजिस थी। अब उसके बाद क्या हुआ है जी, रेनाइसेंस शुरू हो गया। और रेनाइसेंस पहले क्या आया है, रेनाइसेंस पेंटिंग्स का रेनाइसेंस आया है, लोगों ने ड्रॉ करना चीजें शुरू की हैं। अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, अब अपनी राइटिंग्स के जरिए से अपने आइडियाज को क्या कर रहे हैं जी, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको पता है सर आइजैक न्यूटन आ जाएंगे, गलीलियो गलीली आ जाएगा, उसके बाद आपके डिफरेंट जो है वो जो है ना इन्वेंटर जो है ना वो आ जाएंगे। और ये आपके गलीलियो गलीली और ये सर आइजैक न्यूटन, ये कहाँ से, ये भी लोग कहाँ से आएंगे, यूके से। और यूके से क्यों आ रहे हैं, देखें यूके के अंदर जो है ना पूरा का पूरा यूरोप वॉर से इफेक्ट होता रहा है। ये जो हम ये 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, 15वीं सदी की बात कर रहे हैं, आपको पता है इसमें भी जंगें तो होती रही हैं, ठीक है जी। 30 ईयर वॉर, उसके बाद जो है आपकी 30 ईयर वॉर कब से कब तक थी, 1618 से लेकर 1648 तक, यानी वो इसी के दौरान ही चल रही होगी ना, ये जब मिल्टन आया, जब आपका जॉन मिल्टन आया, जॉन मिल्टन के दौरान थी। और जॉन मिल्टन के बारे में आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जी ये बाद में रूपोश हो गया था, क्योंकि पहले तो इंग्लैंड के अंदर जो है वो मोनार्की जो है वो खत्म कर दी गई थी, फिर उसके बाद इसी के दौर में रीस्टैब्लिश हो गई थी। तो ये मोनार्की के खिलाफ था, तो इसने जो उनकी रॉयल फैमिली थी उसके खिलाफ बगावत की थी, तो इस वजह से जो है ना ये भी, यानी ये लोग, अब उन लोग साइंटिस्ट का इनके साथ भी आपस में एक दूसरे के साथ मामलात हैं। अब यूरोप के जो इंटेलेक्ट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, यूरोप के अंदर रिनाइसेंस आ रहा है, लोग जो है वो इन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं, लोग जो है लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं, लोग जो है पढ़े लिखे बन रहे हैं। अब यही पढ़ा लिखा माशरा आगे क्या करेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आएगा। समझ आ रही है बात की। तो अब हम आगे अपने कुछ और लिखते हैं बंदे। तो ये आपने तस्वीर बना ली है, तो अब बना लो, बनानी है तो। कोई रह तो नहीं गया इन दोनों का। हाँ हाँ, मिल्टन जो है ना, इसने कहा था, मिल्टन ने क्या कहा था, इट इज बेटर टू reign in heaven, reign in, it is better to reign in hell, it is better to reign in hell to serve in heaven, के जहन्नुम में जो है ना वो सर्व करने, जन्नत में सर्व करने से बेहतर है कि जन्नत में जो, दोजख में जो है ना वो करो आप, बादशाहत करो। इट इज बेटर, बर्नार्ड शाह, हाँ डबलिन, नहीं नजर आ रहा, डबलिन आ रहा तो है नजर, डबलिन आयरलैंड। फ्रेलिटी, ये आया है वकास भाई। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन का यही बताया है कि इसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, पैराडाइज रीगॉइंड लिखी है। और हम बात ये कर रहे हैं, सिंपल सी सादा सी हम बात कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर एक जो ग्रेको रोमन कल्चर था वो दोबारा आ गया। जो बैजेंटाइन अंपायर के लोग थे, जो उलमा थे, वो यूरोप से बैजेंटाइन अंपायर से हटकर अब कहाँ आ गए थे, इटली में। और इटली में इसलिए रिनाइसेंस कहाँ से शुरू हुआ, रेनेसेंस जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है, इटली से शुरू हुआ है, फ्लोरेंस से शुरू हुआ है, वीनस से शुरू हुआ है, जो इटली के दो इंपॉर्टेंट शहर थे। वहां पर क्या हुआ, ऐसा ऐसा लियोनार्डो डा विंसी आ गया, मिचेल एंजेलो आ गया, उसके बाद कौन आ गया जी, रेम्ब्रांड रेंजिन आ गया, काफी सारे जो है। चलो अच्छा फिर लिख देते हैं, फ्रेलिटी लिख देते हैं, फ्रेलिटी, एफ
जो इसकी फ्रेलिटी है वुमेन का नेम, जो हीरोइन है इसकी, फ्रेलिटी, ये लो फ्रेलिटी लिख दिया हैमलेट के अंदर। ना वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फर्टेनिटी, इक्वालिटी और वो लिबर्टी, फर्टेनिटी, इक्वालिटी, वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन है। वो अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, तो आप ये लिख लो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। जरा आप ये सवाल तो थोड़े बहुत लिख लो। यानी हमने ये बात की है कि यार वो जो ग्रेको रोमन कल्चर था, वो जो ग्रेको रोमन कल्चर था, वो उसने जाकर वहां पर जो है ना एक पेंटर्स का दौर ले आया, लोगों ने अपनी चीजों को दिखाना शुरू कर दिया। और हाँ, आपको ब्रोंटे सिस्टर्स, ब्रोंटे सिस्टर्स आ गई, ब्रोंटे, परोंठे से याद कर लो, ब्रोंटे, परोठे से याद कर लो, परोठे, ब्रोंटे, ठीक है जी। ब्रोंटे सिस्टर थी, दो सिस्टर थी, एक थी चार्लोट ब्रोंटे, चार्लोट ब्रोंटे, अपनी प्रोनाउंसिएशन खुद बनाओ, ठीक है ना, इस तरीके ताकि आपको याद रहे। चार्लोट परोठे, चार लाओ परोठे, और चार लाओ परोठे, और इमली लगाओ परोठा के ऊपर, इमली परोठे, चार्लोट परोठे और इमली परोठे, दो पराठे हैं। जो चार्लोट परोठे हैं, चार्लोट परांठे, इनकी है जेन इरी, इसका फेमस नॉवल है, दो बहनें हैं ये ब्रोंटे सिस्टर्स, इनके बारे में सवाल आता है कि ये दोनों क्या हैं, ब्रोंटे सिस्टर, दोनों नॉवलिस्ट हैं, दोनों क्या हैं, नॉवलिस्ट हैं ये दोनों। जेन इरी इसका फेमस तरीन नॉवल है, और इसका इमली परोठे के अंदर क्या है, इमली परोठे के अंदर जेन इरी, और इसकी है वदरिंग हाइट, वदरिंग हाइट, ठीक है जी। इमली ब्रोंटे और चार्लोट परोंठे, ये दोनों जो है ना, और उसके बाद पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर एंड रोमांस, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्लट परोंठे, इमली ब्रोंटे, वदरिंग हाइट, वदरिंग हाइट, वदरिंग हाइट्स, वदरिंग हाइट्स जो है, चार्लट परोंठे और इमली ब्रोंटे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है, इसने क्या दिया जी, दी प्रील्यूड, प्रील्यूड, दी प्रील्यूड जो है, ये इमली परोंठे और चार्लट परोंठे, हाँ ये एक पहले क्या वैसे, यानी ये तीनों भी किसके हैं, ये भी यूके के हैं, ये तीनों भी किसके हैं, यूके, 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 ये तीनों भी यूके के हैं, ठीक है जी। अब एक आया ये अलीजेरी, अलीजेरी डांटे, ये पुराना है, काफी पुराना है, और ये अल्जेरी डांटे ये आई थिंक इटली का है, ठीक है जी। और इसकी थी डिवाइन कॉमेडी, ठीक है जी, डिवाइन कॉमेडी, अल्जेरी डांटे, जो इटली का है जी, इटली का अल्जेरी डांटे, डिवाइन कॉमेडी। अच्छा जी, और उसके बाद गोइटे, गोइटे भाईजान जर्मनी का है, जी से गोइटे, जी से जर्मनी, जी से गोइटे, जी से जर्मनी। गोइटे की क्या है जी, फॉस्ट नॉवल, ये सारे नॉवल हैं हमारे जिम्मे लगे हुए हैं। थॉमस हार्डी, रिटर्न ऑफ नेटिव, ऑप्शन सी। एक सवाल आएगा बुक में, इनमें से कौन सा जो है वो शेक्सपियर का नहीं है, तो ऑप्शन सी रिटर्न ऑफ नेटिव, ये थॉमस हार्डी का है, ठीक है जी भाईजान।
थॉमस हार्डी जब नहीं लिखेंगे तो फिर किसका होगा? यूके। जो नहीं लिखेंगे तो वो किसका होगा? यूके का होगा। चार्ल्स डार्किन, चार्ल्स डाइकिन्स, चार्ल्स डाइकिन्स जो है ये भी नहीं लिखते तो ये यूके का लिख देते हैं ये लोग। चार्ल्स डाइकिन, पहला वर्ड सी है, दूसरा वर्ड डी है, तो पहला वर्ड डी है, दूसरा वर्ड सी है। पहला वर्ड सी है, दूसरा वर्ड डी है। पहला वर्ड डी है, दूसरा वर्ड सी है। डेविड कॉपरफील्ड। इम्तियाज शाहिद का जो एडिशन है ना, एडिशन नंबर 169, उसमें ये सवाल गलत दिया हुआ है। ठीक है जी, तो उसमें ये सवाल गलत दिया हुआ है। चार्ल्स डाइकिन की बजाय उन्होंने जो है ना इसका जवाब कोई और लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये आप डेविड कॉपरफील्ड जो है ना, चार्ल्स डाइकिन, और इसको रटने का तरीका क्या है, ये है। ठीक है जी, तो जिन्होंने वो सवाल, ये सवाल गलत याद किया हुआ है वो करेक्ट कर लें अपना सवाल। ये चार्ल्स डाइकिन का है क्या? डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है जी। और टेल ऑफ टू सिटीज, और टेल ऑफ, अ टेल ऑफ टू सिटीज। कौन सी टेल है जी? ये एक लंदन की टेल है और एक पेरिस की टेल है। और बैकग्राउंड इसका क्या है? किस बैकग्राउंड में लिखा था? बैकग्राउंड था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में लिखा है। ठीक है जी, लंदन और पेरिस के अंदर चार्ल्स डाइकिन ने इन दो सिटीज को जो है ना बैठ कर लिखा है जी। उस वक्त क्या चल रहा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जी लिखा है इसमें चार्ल्स डाइकिन ने। डेविड कॉपरफील्ड और टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है जी, ये दोनों जो है किसके आगे? इसके आगे। उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल की, जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल की जो है ना वो आपकी क्या आ गई जी? जॉर्ज ऑरवेल की 1984। 1984 किसकी किताब है जी? जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो उसके बाद ये वैसे पब्लिश 1949 में हुई है। ठीक है, पब्लिश कब हुई है? 1949। इससे ये मुराद ना लेना कि ये 1984 में पब्लिश हुई है। निकोली मेकी वाली, मिची वाली। ना ना, नाम है, बुक का नाम है, बुक नेम। ये किताब का नाम है जी, क्या नाम है जी? 1984। जो जो है ना किसने लिखी है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। ये पब्लिश कब हुई है भाईजान? ये पब्लिश्ड हुई है 1949 में। निकोली मिकीवेली जो है इसने 16वीं सदी में लिखी थी दी प्रिंस। दी प्रिंस। इसने कौन सी किताब लिखी है निकोली मिकीवेली ने? दी प्रिंस। हाँ सही है भाईजान, कोई छोड़ा तो नहीं हमने। चार्ल्स डार्विन हमने वो, उस्मान भाई आप इससे लेना लेक्चर अयूब से। अयूब ने दिए नहीं अयूब लेक्चर उस्मान भाई को है? उस्मान भाई ये पहले आपको करता है ना सेंड अयूब लेक्चर, तो उसमें ये मैंने सारा चार्ल्स डार्विन का तो पहले ही बता दिया ना। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी है, ये क्या है, क्या चक्कर है, सारा कुछ ये बताया हुआ है। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब कोई सवाल रहा तो नहीं गया हमारा? क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो रहने दो।
और कोई रह गया सवाल हमारा? हाँ, वो लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ का था ये? रशिया का है, उसका है, जर्मनी का है, रशिया का है ना? रशिया का, हाँ। और इसने वो लिखी है ना, वो क्या नाम से लिखी है? हाँ, लियो टॉल्स्टॉय, रशिया का है। ये आर्मी आर्म शार्म वाली इसने कोई लिखी है। कौन सी लिखी है जी, बताओ जी उस्मान भाई। लियो टॉल्स्टॉय, रशिया का था। बताओ जी क्या लिखा है इसमें? वॉर आर्म्स एंड द मैन, नहीं वो तो उसने लिखी है जीबी शॉ। वॉर इन पीस, वॉर इन पीस। हाँ, वॉर इन पीस, रशिया से। वॉर एंड पीस, सॉरी यार, वॉर एंड पीस। ठीक है जी। और सैमुअल हटिंगटन ने क्या लिखी थी? सैमुअल हटिंगटन, सैमुअल हैनिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, लियो टॉल्स्टॉय। हाँ, और कोई याद आ रहा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है वो किसने दी थी? जब थ्योरी आ जाएगी तो थ्योरी दी थी, टर्म आ जाएगी, टर्म कि टर्म किसने कॉइन की है? तो टर्म कॉइन की है हर्बर्ट स्पेंसर ने। और अगर वो कहेगा कि ये थ्योरी किसने दी है, तो थ्योरी किसने दी है जी? चार्ल्स डार्विन ने दी है। तो थ्योरी के बारे में चार्ल्स डार्विन, और टर्म के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर। तो स्क्रीन शॉट ले लिया? स्क्रीन शॉट ले लो। चलो जी। है आना करानीना, हाँ, लियो टॉल्स्टॉय है ना ये भी। आना करानीना, आना करानीना, लियो टॉल्स्टॉय, आना करानीना, लियो टॉल्स्टॉय। जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन भी यूके की थी। जेन ऑस्टिन की कौन कौन सी हैं? अला शारी, जेन ऑस्टिन की कौन कौन सी हैं? प्राइड एंड प्रेजुडिस। हाँ, और इसमें एक ख्याल करना, ब्राइड एंड प्रेजुडिस क्या है? ब्राइड एंड प्रेजुडिस ये फिल्म है, ये फिल्म है ऐश्वर्या राय की। ये 2014 2018 में पेपर आया था, एक्साइज एंड टैक्सेशन का। नहीं, बल्कि लाइफ स्टॉक का था 2018 का पेपर। उसमें ब्राइड एंड प्रेजुडिस आया हुआ था, और वो सब लोगों ने जो है ना वो लगा दिया कि जी जेन ऑस्टिन। हालांकि उसका जवाब क्या था कि अ मूवी, अ फिल्म। तो ब्राइड एंड प्रेजुडिस ऐश्वर्या राय की फिल्म है, इसने बाहर हॉलीवुड में जाकर काम किया था, तो ये उसकी मूवी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है जेन ऑस्टिन की क्या है? ये किताब है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, बिल्कुल, सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी। जेन ऑस्टन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जेन ऑस्टन। परसुएन नहीं।
अच्छा, ऐश्वर्या राय ने नहीं काम किया वो ब्राइड एंड प्रेजुडिस जो है? यार मैंने तो ये, उसमें फिर किसने काम किया? एडम स्मिथ भी, हाँ ये भी वाकई इसमें ही आता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिस्ट है ये। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन इसकी किताब है। ऐश्वर्या राय ही है भाईजान। टाइम मशीन, जॉर्ज ऑरवेल। ना ना, टाइम मशीन जॉर्ज ऑरवेल की तो नहीं है, वो तो उसकी है। टाइम मशीन है उसकी, क्या नाम है यार उसका? टाइम मशीन है एच जी वेल्स की। एच जी वेल्स की है टाइम मशीन। भाईजान किताब में, हाँ ये उस्मान भाई ने फौरन बताया, एच जी वेल्स। ये नया सवाल था। मार्क टेवेन, ऑप्शन बी, हाँ मार्क टेवेन भी है, बिल्कुल। मार्क टेवेन का कुछ है ना? रिपब्लिक पुरानी है? रिपब्लिक पुरानी है। अच्छा, वो तो मैंने लिखवाई हुई है। स्टीफन हॉकिंग, वो तो साइंटिस्ट है, वो अभी लिखवाएंगे, बाद में लिखवाएंगे वो। ये अभी 2000 में जो मरा है। मार्क टेवेन का देख लेते हैं। मार्क टेवेन, एक ही बार सवाल आया, ये अच्छा सवाल होगा। अभी देख लेते हैं। अमेरिकन है। आया हुआ। हाँ, एडवेंचर ऑफ हक्कलबरी फिन। एडवेंचर ऑफ हक्कलबरी फिन। एडवेंचर ऑफ हक्कलबरी फिन। हाँ मानते हो फिर आसिम भाई, हमारी बुक कैसी है? देखते ही पता चल गया ये आया हुआ है। मार्क ट्वेन। अभी पता नहीं 6 महीने हो गए किताब को हाथ भी नहीं लगाया। एडवेंचर ऑफ हक्कलबरी फिन। हालांकि इसके और भी बहुत सारे हैं। ये तो दी पॉलिटिक्स भी लिखवाई हुई है। पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, ये अब फिर दोबारा लिखवा देता हूँ कहते तो। ये देखो, तीन थे, एरिस्टोटल, प्लाटू और सॉकरेट। सॉकरेट्स की तो कोई किताब नहीं है। और मैंने बताया था प्लाटू की कौन सी किताब है? जो अफलातून है, प्लेटू। प्लेटो की कौन सी किताब है? प्लाटो की कौन सी किताब है अफलातून की? वो है, इसमें पी आता है ना, प्लाटू में पी आता है, तो इसकी किताब में पी नहीं आना चाहिए भाईजान। इसकी किताब में पी ना आए। दी रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक। ठीक है जी, इसमें नहीं आया। देखो आर से स्टार्ट हुई है ये, आर से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट वाला वर्ड आर है। और ये देखो जी, एरिस्टोटल है ना, इसमें पी आएगा, क्योंकि इसके लफ्ज में पी नहीं है, तो इसमें पी आएगा। पॉलिटिक्स, लगवा दिया ना रटा। पॉलिटिक्स, रटा, यानी इसका वर्ड इसमें पी है, तो इसकी किताब में पी नहीं है। इसमें पी नहीं है लेकिन इसकी किताब में पी है, तो ये रटा है। हिस्ट्री ऑफ गॉड, बिल्कुल। हैरी पॉटर। यार ये हमारा टॉपिक भाईजान वर्ल्ड वॉर का है, कोई खुदा का खौफ करो। ये सारे सवाल तुम्हारे जहनों में जो आ रहे हैं, चलो अच्छा फिर लिखते हैं भाईजान जो आते हैं। हैरी पॉटर। जे के रॉलिंग। ठीक है जी, लड़ाई रुकी हुई है, 3 दिन हो गए लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हम लोग। लड़ाई कराने दो, तुम्हारी मेहरबानी है। हिस्ट्री ऑफ गॉड, आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग।
केरन आर्मस्ट्रॉन्ग। कॉकरोच, कॉकरोच भी लिख दे। वर्जीनिया वुल्फ, नहीं ये नहीं आया हुआ। जॉन लॉक, वो नहीं, जॉन लॉक तो वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में आया हुआ है, वो पॉलिटिक्स वाले पेपर में आया हुआ है। जॉन लॉक की वो जो है फिलोसफी, उसकी बुक नहीं थी। वो पढ़ लें स्टीवन कोवे की, स्टीवन कोवे की पढ़ लें। कौन सी, अब बताओ आसिम भाई, बुक पढ़ी होगी आपने, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है जी, स्टीवन कोवे। और आओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने जो एक एक बारी पढ़ा होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कोवे। नेपोलियन हिल की कौन सी है बताओ, नेपोलियन हिल। दोनों आगे पीछे सवाल आते हैं ये किताब में, याद है? नेपोलियन हिल स्टीवन कोवे की है ये, स्टीवन कोवे। ये नजर ही नहीं आ रहा अब। स्टीवन कोवे। स्टीवन कोवे की। और नेपोलियन हिल की कौन सी किताब है? थिंक एंड ग्रो रिच, ऑप्शन बी है। नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच। ये लो बस, अब ये बात हो गया, बस अब कोई हरकत नहीं करनी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कोई और आ रही है तो चलो यार। अब हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। चलो हिलरी क्लिंटन की भी लिखवा देते हैं यार, ये तो ऊपर वाला तस्वीर बनाओ यार इसकी। स्टीवन कोवे की किताब है ये, कवे की किताब है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी आ गई है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान बी आर अम्बेडकर। यकीन करो किताब ने हमें जलील किया हुआ है, अल्लाह की कसम, मैं लिटरली आप लोगों को बताऊं, मैंने भी की हुई है नो डाउट, लेकिन यकीन करो, यानी कोई चीज का पता नहीं है, जवाब आते हैं। और यही चीज ना इंटरव्यू में नेगेटिविटी फैलाती है। वो अगले समझ लेते हैं इनको आता जाता कुछ नहीं है, बस नाम आते हैं। ये बना लिया स्क्रीनशॉट ये। अच्छा जी, थोड़े चलो 4-5 और लिख देते हैं। और और कौन सी बातें हो रही थी? अच्छा, लिटरेचर है तो फिर वर्ड्सवर्थ। और कौन से लिखने थे अब? हाँ, हिलरी क्लिंटन की बता दो, हिलरी क्लिंटन लिख लो। हिलरी क्लिंटन, देखो लिविंग वाली चीज पहले आएगी, लिविंग हिस्ट्री, लिविंग पहले आएगी, लिविंग वाली चीज 2003 में आ जाएगी। और हार्ड चॉइसेस, किताब में गलत लिखा हुआ है ना, ये बुक में गलत है जवाब इसका दिया हुआ। हार्ड चॉइसेस 2014 में, लिविंग हिस्ट्री 2003 में, ठीक है जी, और हार्ड चॉइसेस 2014 में। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये तो हम इंडो पाक में करेंगे ना अपनी। जंग अभी नहीं होनी वैसे, जंग आज पॉसिबल नहीं है, अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन करना है। ठीक है जी, कोई सा और आ रही है उस नजर में? सही बात है उस्मान भाई, ऐसी लॉजिकल
वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाले हैं वो ना किया करो कभी भी। जो न्यू कमर हो ना, अगर वो बुक करने का उनको नशा लग ही गया ना कि बुक के बगैर अगर जिंदा नहीं रह सकते आप लोग, तो खुदा का नाम है कि वो लेक्चरर वाले पेपर छोड़ दो, ठीक है? लेक्चरर वाले अभी पेपर छोड़ दो, वो बाद में कर लेना। वो अभी तुम्हारी दिमाग की चटनी क्या, वो हर चीज बना देंगे। एंड ऑफ हिस्ट्री, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, के अजीज, एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी है? वो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। नीदर अ हाक नॉर अ डव, खुर्शीद कसूरी। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, वो ऑप्शन तो बता दूंगा, जेन से निकला है। हायर देन होप, ये वो फातिमा मीर। लॉन्ग, ये नेल्सन मंडेला। एक्सप्लोडिंग हनी, हांस मॉर्गेंटो, ये पॉलिटिक्स अमंग नेशन। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए पर आया हुआ था, अभी आया हुआ था ऑप्शन ए, मॉर्गेंथू, ऑप्शन ए। चलो यार बस करो, बाकी बेचारे नए वाले हैं वो पागल हो जाएंगे। स्टैनली जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, ये तो पढ़नी चाहिए, ये भी अच्छी किताब है स्टैनली वलपर्ट की। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया। यार बस करो, डाविंसी कोड। डाविंसी कोड, अ फेमस नॉवल ऑफ 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। ओल्ड मैन एंड सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, डॉन ब्राउन। बिल्कुल, ऑप्शन बी। तो ये खुदा का खौफ करो, अब अपने टॉपिक की तरफ आओ, बताओ। किताब का नशा मुझे पता है, बहुत बड़ा नशा है, ठीक है? अपने टॉपिक की तरफ आओ, टॉपिक वाली चीजें पढ़ा करो, टॉपिक से चीजों को पढ़ा करो, और जो है ना ये चीजें फिर कवर होंगी। ऐसे अगर करते रहोगे, देखो ना कुछ पता ना का, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बहरहाल जो हमने आज लिख ली है ये आप लोग कर लेना, ठीक है? अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है? बस करो। जाम साहब भी अब कुछ लिख रहे हैं, जाम साहब का आखिरी मैसेज सुनते हैं। लास्ट, बस लास्ट। ग्रेट मुगल एंड देयर इंडिया, ये किसकी है? अलाइथ एडवेंचर इन वर्ल्ड। चलो बस करो यार, बस करो। अच्छा, अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रहे हैं। अच्छा जी, अब यूरोप की जो हिस्ट्री है ना हमारी, यूरोप की हिस्ट्री, सबसे पहले तो यूरोप में ना आपने हल्का सा अपना मैप ड्रॉ करना है, ठीक है जी? यूरोप का कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मैप को कल या परसों हम कोशिश करते हैं, तो अपना मैप वाला इनिशिएटिव पूरा करने का। तो फ्रेंच, आप यूरोप का मैप हल्का हल्का बनाओ, हल्का सा बनाओ, इतना ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत नहीं, चीजें हल्की बनाने की कोशिश करो। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू कर लेते हैं हम जर्मनी से, ठीक है जी? जर्मनी, जर्मनी के बाद इधर क्या आ गया जी? स्लोवाकिया, स्लोवाकिया आ गया, ठीक है जी? स्लोवाकिया के बाद क्या आ गया जी? स्लोवाकिया के बाद क्या आ गया? सॉरी, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक आ गया, फिर स्लोवाकिया आ गया, जर्मनी आ गया। अब देखो, ये चीजें, ये यूरोप का मैप बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इसका ये नहीं करना क्या जी, ऊपर इसके क्या है जी? पोलैंड, इसके ऊपर क्या है? पोलैंड, ठीक है जी? ये देखो, जर्मनी है, जर्मनी के इधर पोलैंड, और इसकी ये मैंने इधरली डुंडी बनाई है, डुंडी के साथ चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, ठीक है जी? डुंडी के साथ चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, और इधर से आपका क्या शुरू हुआ? इधर से आपका शुरू हुआ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इधर जाके आपका कम हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रिया आ गया,
ठीक है जी। आपका ऑस्ट्रिया आ गया, ऑस्ट्रिया के बाद आपका क्या आ गया जी, हंगरी। ठीक है जी, हंगरी को इधर तक अभी रखो, ठीक है जी, और हंगरी को इधर रख के फिर इसको इधर रखो और इधर को ऐसे मिला दो जी, ये आपका हंगरी हो गया। ये ऑस्ट्रिया, ये हंगरी, ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर थी कभी, अभी मैं बताता हूं इसमें। अच्छा जी, ये कभी क्या थी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर थी। देखो ऐसे अपने फॉर्मूले बनाओ कि ये जी जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये चेक रिपब्लिक है, ये स्लोवाकिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है। ये देखो, ये तो बस आपके जर्मनी के एड़े गेड़े में है। यहां पर आपका क्या है जी, नेदरलैंड। ये क्या है, नीदरलैंड, दी नीदरलैंड्स। ठीक है जी, और ये वाला ऊपर वाला क्या है, डेनमार्क। ये आपका क्या है ऊपर वाला, डेनमार्क। ऐसा ऐसा आज बनाना है ये, ठीक है ना। आज यूरोप के ऊपर आप लोग तो पागल हो रहे होगे, लेकिन ये बनाना है जी। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है जी, एनबीएल है। ये भी जैसे मैंने उसके केपीके का करवाया था ना, उसका भी एनबीएल फॉर्मूला था। इसका भी जर्मनी के साथ वाला क्या फॉर्मूला है, एनबीएल। एन से नीदरलैंड, बी से क्या बन गया, बेल्जियम, और एल से क्या बन गया, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, ठीक है जी। देखो अब ये अभी तक हम इधर ही फिर रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के एड़े गेड़े में है। और अब हम थोड़ा सा अपना इधर क्या कर देते हैं जी, फ्रांस बना देते हैं हल्का सा। ठीक है जी, फ्रांस का हम आइबेरियन पेनिनसुला तक बनाते हैं। फ्रांस थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, फ्रांस छोटा करते हैं अपना। बे ऑफ बिस्के बना रहा हूँ ना, बे ऑफ बिस्के। ये आइबेरियन पेनिनसुला हो गया, फ्रांस अब छोटा हो गया हमारा, ठीक है, फ्रांस छोटा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये फ्रांस बना दिया, अभी तक जर्मनी के गेड़े नहीं है। ये हमारा क्या है, इसको क्या कहते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला। बनाओगे ना कल आप लोग भी सारे, ऐसे अच्छे मेहनत करके आराम आराम से बनाने की कोशिश करनी है। तो स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है जी। अभी मैं ये नहीं बना रहा, ठीक है जी। अब देखते जाओ ना, लॉजिक्स देखते जाओ। क्या किया है, सादा जर्मनी बनाया है, जर्मनी के इधर एक मैंने डुंगी छोड़ी है, इस डुंगी के अंदर मैंने चेक रिपब्लिक बना दिया है, इसके आगे स्लोवाकिया बना दिया, इन दोनों के ऊपर पोलैंड है, इन दोनों के नीचे ऑस्ट्रिया हंगेरी है, ऑस्ट्रिया और हंगरी है। ठीक है जी। इसके जर्मनी के इस तरफ 3 मुल्क हैं, जिसे क्या कहते हैं, बेनीलक्स कंट्री भी कहते हैं। बेनीलक्स कंट्री भी कहते हैं ना इनको, बेनीलक्स कंट्री। बेनीलक्स, बीई से बेल्जियम, एनई से नीदरलैंड, और एलयूएक्स से लग्जमबर्ग। और अगर इनका ऑर्डर याद रखना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, वही केपीके वाला, एनबीएल। एनबीएल, एनबीएल कौन सी थी केपीके की, नॉर्थ वजीरिस्तान, बन्नू और लकी मरवत। ठीक है जी, एनबीएल उसमें ये था, इधर एनबीएल ये है। ठीक है जी। अब उसके बाद जी, अब इसमें नीचे आपका ऑस्ट्रिया के यहां से क्या शुरू होता है जी आपका, हाँ बताओ। हाँ भाई, ये कौन सा मुल्क बनाया, ये कौन सा, स्लोवेनिया। क्या नाम है, स्लोवेनिया। अपने फॉर्मूले याद रखो, क्या फॉर्मूला है हमारा, स्लो, क्रो, बो, से, मा, अल, मो, मो अल, मौज। स्लो क्रो बो से मा अल मौज, स्लो क्रो बो से मा अल मौज, स्लो क्रो बो से मा अल मौज। ये वाले सारे कंट्री बनेंगे, स्लो क्रो बो से मा अल मौज, स्लो क्रो बो से मा अल मौज। ठीक है जी। इधर एक बनाओ, लैंडलॉक्ड, बोस्निया हर्गजोनिया, बोस्निया हर्गजोनिया, बोस्निया हर्गजोनिया बनाओ। और इसमें क्या रखो जी, इसमें यहां पर शुरू करो क्या, बोस्निया हर्गोविनिया के साथ इधर क्रोशिया। ये आपका क्या बनेगा जी, क्रोशिया। ये आपका क्या बनेगा जी, क्रोशिया। ये आपका क्या बन गया जी, क्रोशिया।
स्लो करो, स्लो करो, क्रोशिया। बो बन गया, बोस्निया। स्लो करो बो से, सर्बिया। ये जी सर्बिया बन गया। स्लो करो बो से, स्लो करो बो से। और इधर क्या बन गया जी, अल। स्लो करो बो से माँ, मौ बन गया, ये मो बन गया इधर, ये मौ बन गया, मो। स्लो करो बो, मो, मो बन गया, मो। ठीक है जी, से बन गया। और अल बन गया, अल्बानिया। ठीक है जी, अल्बानिया बन गया। उसके बाद आपका क्या बन गया, मौज। मौज के बाद आपका क्या बनता है जी, ये आपका बन गया जी वो मॉन्टीनीग्रो। मॉन्टीनीग्रो के बाद आपका क्या बन गया जी से क्या बना, ग्रीस। स्लो क्रो बो से मा अल मौज। समझ आ रहा है? देखो ऐसा ऐसा अपने पॉइंट्स बनाते जाओ। देखो इसके ऊपर अगर टाइम लगाओगे तो चीजें बनेंगी, टाइम नहीं लगाओगे चीजें नहीं बनेंगी। ठीक है जी। तो अब उसके बाद जी आपने अब ये बनाया मैंने जी, इधर मैंने एक ये बनाया, ये बनाकर आपका इधर ऑस्ट्रिया बनाया, स्विट्जरलैंड हमने नहीं बनाया। ये लो जी, स्विट्जरलैंड बना दिया। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड बना दिया। इन दोनों के दरमियान मैंने वो नहीं बनाया, क्या ना, लिचनस्टाइन। लिचनस्टाइन क्या, हाँ, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है लिचनस्टाइन। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। ये आपका क्या हो गया, फ्रांस। अब हमारे पास क्या बन गया, अब देखो ये सारा यहाँ से इटली आ रहा है, ऑस्ट्रिया के साथ भी बॉर्डर लगता है, इसके साथ भी बॉर्डर लगता है, इधर भी लगता है। और यहाँ से आपका क्या हो गया जी, ये आपका मैंने क्या निकाल दिया जी, इटली निकाल दिया। ये इटली निकाल दिया भाई। देखो आप अपने पॉइंट्स, आपको ये लग रहा होगा ये फजूल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। इसमें से देखना आपको सारे यूरोप का बहुत ज्यादा वो कवर करता है। यूरोप ने सारे ने वर्ल्ड वॉर इसी में से निकलनी है, इसमें से इंडो पाक हिस्ट्री निकलनी है, इसमें से हर चीज निकलनी है। डच की कंपनी जाएगी ना, डच की, नीदरलैंड की कंपनी जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, फ्रेंच कंपनी जाएगी। ठीक है जी, जर्मनी जो है वो इसके ऊपर हमला करेगा। ये सारा जब आपको ये मैप आता होगा, इसमें से सारी चीजें आप निकाल लोगे, ये सारी चीजें आपको निकालनी आ जाएंगी। ग्रीस। ठीक है जी। और ये आपका क्या बन गया जी, इटली बन गया। और इटली का आपने दो डुंडे बनाने हैं। नहीं नहीं, और इसके इसके यहाँ पर ये तुम्हारा ये वाला राम मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर कौन सा कंट्री है, मोनाको। इन दोनों के, ओ सॉरी मोनाको कह रहा हूँ, अंडोरा। अंडोरा, अंडोरा लवेला, इसका कैपिटल क्या है, अंडोरा। और यहां पर है मोनाको, यहां पर क्या है, मोनाको, यहां पर है मोनाको। और यहां पर ये जो इटली का है, अब इटली का एक तो आपका ये है, ठीक है जी, आपका इटली ऐसे शुरू हो गया और अल्बानिया तक रहा। मैंने क्या सोचा, ये अल्बानिया तक रहा, मैंने क्या सोचा ये अल्बानिया तक रहा, और इसलिए मैंने इटली बना दिया। इटली में आपको पता है यहां पर एक है वेटिकन सिटी, और इधर क्या है जी, सैन मैरिनो, सैन मैरिनो। ठीक है जी। अब उसके बाद हम ऊपर वाला अपना का पोलैंड के इस तरफ क्या है जी। अब यहाँ पर आप लोग ना, एक मेरी मानो तो आप क्या किया करो, यहाँ पर साथ जोड़ा करो, क्या, तुर्की, तुर्की जोड़ा करो। तुर्की ऐसे बेशक जोड़ लो आप। ठीक है जी, तुर्की आप ऐसे जोड़ो, और तुर्की के साथ आप क्या रखोगे, यहाँ पर आप क्या रखोगे, ये आपका ब्लैक सी हो जाएगा, ब्लैक सी।
और तुर्की के इस तरफ वाला जो पार्ट है ये कौन सा है जी, आपका जो है वो हो गया, वो तो बल्गारिया है। ये तुर्की का कौन सा पार्ट है इधर, हाँ इस्तांबुल, ठीक है जी। ये यहाँ पर ऐसे शुरू होके और ये आपका क्या हो जाएगा जी, बल्गारिया, ठीक है जी। बल्गारिया के ऊपर आपका क्या है जी, रोमेनिया, ठीक है जी। बल्गारिया हो गया और आपका रोमेनिया हो गया। और यहाँ पर आप पोलैंड के इस तरफ क्या बनाओगे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, लिथुएनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ठीक है जी। ये बनाओ, इसको थोड़ा वैसे हम करीब करते हैं, चलो अब ये ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ये हमारा यूक्रेन, वैसे दूसरे नंबर का बड़ा कंट्री है, पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पर ये। और ये आपका क्या हो गया, हाँ ये आपका क्या बन गया जी, बेलारसिया, बेलारूस, बेलारस बन गया, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका ये क्या इससे जुड़ गया जी, हंगरी से, ठीक है जी। और ये आपका यूक्रेन और रोमेनिया भी जुड़ता है इधर, ये लो, ये आपका रोमेनिया हो गया और वो आपका यूक्रेन हो गया और ये आपका बल्गारिया हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको पता है वो सी है हमारा, ठीक है जी, ये हमारा मेडिटेरेनियन। और यहाँ पर आपका क्या है जी, ये आपका जो है एजियन सी, और इन दोनों के दरमियान क्या है, आयोनियन सी, और इसके साथ एक और सिसिली का जजीरा है, ठीक है जी। इधर कॉर्सिका का जजीरा है, इधर माल्टा का जजीरा है, ठीक है जी। और इधर साइप्रस का जजीरा है, इधर क्रीट का जजीरा है, इधर रोड्स आइलैंड है, ये ठीक है। ऐसा ऐसा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रोड्स आइलैंड का उसने पूछा हुआ है, रोड्स आइलैंड, क्रीट आइलैंड, ये पूछा हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अपना बनाओ। और जो है ना, हाँ वो ऊपर है, यहाँ यहाँ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, वो तीनों कंट्रीज, ये है हमारा मेनलैंड यूरोप, ठीक है जी। ये हमारा मेनलैंड यूरोप है। सैन मैरिनो भी बना दिया हमने, वेटिकन सिटी भी बना दिया, मोनाको भी बना दिया और अंडोरा भी बना दिया। और बताओ जी, ठीक है जी। और ये बल्गारिया भी बना दिया हमने, ठीक है जी। रोमेनिया भी बना दिया, बल्गारिया भी बना दिया, यूक्रेन भी बना दिया, बेलारसिया भी बना दिया, एस्टोनिया भी, लाटविया, लिथुआनिया भी, और ये नीदरलैंड भी बना दिया, बेल्जियम भी बना दिया। ये है जी आपका यूरोप। और यहाँ पर इसके यूरोप के नीचे क्या शुरू हो जाता है जी, आपका आइबेरियन पेनिनसुला से नीचे आपका अफ्रीका। समझ आई ये बात, बस ये कोई इसमें पॉइंट हमने मिस नहीं किया, सारे पॉइंट्स हमने। अब इसके ऐसे बनाकर अपना नक्शा, उसके बाद ऐसे शुरू करना, जर्मनी का बर्लिन, पोलैंड का वॉर्सा, चेक रिपब्लिक का प्राग, स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा, ऑस्ट्रिया का वियना, हंगरी का बुडापेस्ट, उसके बाद जी रोमेनिया का बुकारेस्ट, उसके बाद जो है बल्गारिया का क्या है, सोफिया को क्या थी, बलगम थी, उसका रोम में बच्चा रेस्ट कर रहा था। यूक्रेन का वो कीव में जो है वो सैंपल देकर आई थी, वो स्टोरी याद है, ठीक है जी। बल्गारिया, उसके बाद ग्रीस का आपका क्या है जी, एथेंस, और बेलारूस का क्या है बेलारसिया का स्टोरी ये है। सो बल्गारिया, सोफिया को यहाँ पर इसका क्या है जी, सोफिया को बलगम है, रोम में उसका बच्चा रेस्ट कर रहा है, और बच्चा देख रहा है हंगरी में बुड्ढा पेस्ट कर रहा है, हंगरी बुढ़ा पेस्ट कर रहा है। वो जाती है यूक्रेन की में जो है ना, ब्लड सैंपल देकर आती है, ठीक है जी। बस इतनी तो स्टोरी है हमारी। और ये आपका सी ऑफ ओजोव है, सी ऑफ ओजोव है ये, ठीक है जी, सी ऑफ ओजोव है ये। और ये आपका मरमरा सी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपका गलीपुली, ये है गलीपुली पेनिनसुला, ठीक है जी। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक जंग हुई है, वॉर ऑफ गलीपुली,
ठीक है जी। तो अपना इस तरीके का देखें, अगर नक्शा नहीं बनाएंगे ना तो आपको कख नहीं समझ आने वाली चीजों। हाँ, बेलारूस मिन्स्क, बेलारूस का क्या है जी मिन्स्क, एस्टोनिया का क्या है टालिन, लाटविया का क्या है रीगा, लिथुआनिया का क्या है विलिनस, रोमेनिया के साथ इस तरफ एक कंट्री है लैंडलॉक्ड कंट्री मालदोवा, मालदोवा, मालदोवा का क्या है जी चिशिनाउ, 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 ठीक है जी। मालदोवा का क्या है चिशिनाउ। इटली का क्या है जी रोम, स्पेन का क्या है जी स्पेन का मैड्रिड, पुर्तगाल का क्या है जी लिस्बन, फ्रांस का क्या है जी पेरिस, और उसके बाद जी आपका स्विट्जरलैंड का क्या है बर्न, ऑस्ट्रिया का क्या है वियना, जर्मनी का क्या है जी बर्लिन, नेदरलैंड का क्या है एम्स्टरडेम, बेल्जियम का क्या है जो है ना ब्रसल, लग्जमबर्ग का क्या है लग्जमबर्ग, अंडोरा का क्या है अंडोरा लवेला, ठीक है जी। और उसके बाद जी आपका वेटिकन सिटी का क्या है वेटिकन सिटी, ठीक है जी। है हाँ, और हाँ इधर इधर ये आपका सर्बिया है, सर्बिया के इस तरफ यहाँ पर ये क्या है जी, ये हमने एक और कंट्रीज भी है इधर, यहाँ पर कसोवो, कसोवो का क्या है जी प्रिस्टीनिया, कसोवो का क्या है प्रिस्टीनिया। तो ये आपका भाईजान पूरा यूरोप बन गया, ऐसे यूरोप बनाओ। अब हम थोड़ी सी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये आपका फ्रांस जो है ना, फ्रांस के अंदर 3 स्टेट्स थी, परेशान तो नहीं हुए? आइलैंड के नाम, ये आइलैंड के नाम ये आपका कौन सा है जी, सिप्रस, सिप्रस आइलैंड। और ये जो है कौन सा है जी, सिप्रस आइलैंड के बाद ये आपका रोड्स है, ये आपका क्रीट है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका सिसली है, ये आपका सिसली के बाद ये आपका क्या है जी वो माल्टा है, ये आपका जो है कौन सा है जी, ये आपका सार्डिना है, सार्डिना इटली, ठीक है जी। और ये क्या है जी कॉर्सिका, कॉर्सिका फ्रांस, ठीक है जी। कॉर्सिका, यहाँ पर भी एक मार्सेलस एक जगह है, मार्सेलस आइलैंड की तरह जी, वो भी जी फ्रांस में है। ये भी आए हुए हैं सवाल, ये सारे सवाल आए हुए हैं, सिसिली, माल्टा, माल्टा का वलेटा कैपिटल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पहले इतना एक तो चीजें बनाओ, इसमें से सवाल निकालने फिर आते हैं, चीजें फिर निकालनी आती है। अच्छा जी, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रहे हैं, समझ आ रही है बात की, इतना एक बनाओ। स्लो क्रो बो से यूरोप के साइड, साइड लिख दें, यूरोप के इस साइड क्या है भाईजान, यूरोप के इस साइड क्या है अटलांटिक ओशन, ठीक है जी। इधर जो ना 3 कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये ऊपर कौन सा है जी ओशन आपके पास, आर्टिक ओशन है, ठीक है जी। और अटलांटिक ओशन हो गया। और इसके इस तरफ जो है ना क्या है जी, इस तरफ अफ्रीका है, नीचे इसके क्या है अफ्रीका है, यहाँ पर क्या है मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है जी। ये एजियन सी इंपॉर्टेंट है, मरमरा सी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेनियन सी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेनियन सी, ट्रेनियन सी इंपॉर्टेंट है, एड्रियाटिक सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फिर इसके अंदर डेनूब रिवर इंपॉर्टेंट है, डेनूब रिवर, राइन रिवर इंपॉर्टेंट है, थेम्स रिवर इंपॉर्टेंट है, रॉन रिवर इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है जी ट्रिपल बीवी है लशरी, इसका क्या है ट्रिपल बीवी, नहीं किया हुआ याद, हाँ इसका किया हुआ किसी ने याद, बस देखो फॉर्मूले हमने बना के दिए हुए हैं, फिर भी बच्चे याद नहीं करते, तो ये गलत बात है ना। बी से क्या बन गया आपका बुडापेस्ट, ठीक है, ट्रिपल बी वी, ठीक है जी। अब बुडापेस्ट बन गया, उसके बाद ये आपका वो बन गया, बुडापेस्ट बन गया, ब्रसल बन गया बेल्जियम का कैपिटल, और वी से आपका बन गया वियना, और एक और बी से आपका क्या बन गया जी बेल्जियम हो गया, ब्रसल हो गया, बुडापेस्ट हो गया, और ब्राटिस्लावा हो गया आपका, ठीक है जी। ब्राटिस्लावा, ब्रसल, और जो है ना आपका तीसरा क्या भी बताया मैंने,
ना ना, बर्लिन जर्मनी तो वो उसके ऊपर है, राइन रिवर के ऊपर। सॉरी, बर्लिन जो है सप्री रिवर पर है, बर्लिन किसके ऊपर है? सप्री रिवर के ऊपर। ये भी सवाल आते हैं भाईजान, ये सवाल आते हैं। अब ये ऐसे याद करोगे तो फिर नहीं आएगा। राइन रिवर के ऊपर क्या है जी? पेरिस। थेम्स के ऊपर क्या है जी? लंदन। रॉन रिवर फ्रांस। ठीक है जी। देखो ये कैसे क्यों याद है, ये क्यों मुझे, मैं पता नहीं कितने अरसे बाद भी इसको देखो मुझे याद होते हैं, क्यों? चीजें कनेक्ट की हुई हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं याद करोगे। ट्रिपल बी वी, इसके मैं सारे फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा। अब देखो मैप में हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। ट्रिपल बी वी, जैसे वो के बी एम बी का फॉर्मूला है। यूरोप के जितने भी रिवर हैं, जैसे वो मर्से रिवर पर क्या है जी? मर्से रिवर पर क्या है? मर्सी, मर्सी सिंध न डेसू लिवरपूल। लिवर, लिवर दे देता है अपना, मरता है लेकिन लिवर दे के मरता है। अच्छा, और कोई बताओ। यानी काफी सारे जो है ना। राइन रिवर भी जर्मनी में है, बिल्कुल। राइन रिवर पर, लेकिन पेरिस का शहर है। अजान हो जाए। बेटा परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, बल्कि बनाने की कोशिश करनी है। सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे देने हैं, 3-4 घंटे देने हैं, हो जाएगा। ठीक है, सवाल पूछो कुछ। हाँ ना बराबर। दूसरी इनकी है वो मर्चेंट क्लास, और तीसरी इसकी क्या, कौन सी असेंबली है जी? जर्नल पब्लिक। इनमें 3 क्लासेस हैं टोटल, ठीक है जी। 3 इनकी असेंबलियां बनी हुई थी। तो ये जो जर्नल पब्लिक थी ना, इसने क्या कर दिया, इस जर्नल पब्लिक ने सारी की सारी जो दूसरी क्लासेस थी उनके खिलाफ क्या कर दिया, बगावत कर दी। किस वजह से? क्योंकि इधर जो है ना बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए थे। तो उस वक्त कौन सा किंग था इनका? किंग लुई 14, 14वां किंग। ठीक है जी। लुई 14, लुइस 14। ठीक है जी। लुई द, लुई पंजुम, लुई शिशम, लुई सातम। इस तरीके से आते आते लुई जो है ये आ गया जी 14, लुई 14। इसको ऐसे अपने वर्ड में याद रख लिया करें ताकि आपको याद रहे। तो टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? इस जर्नल पब्लिक ने ओथ ली कि जी हम जो है ना अब सबसे ज्यादा पावरफुल होकर दिखाएंगे। हम जितनी भी इलीट क्लास है उन सबको, उसको जो है ना जिस तरीके से हमारी इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की है, जिस तरीके से हमारा इन्होंने सिस्टम बनाया, हम इनको बेड़ागर्क कर देंगे इनका। तो फिर उसके बाद आपको पता होगा इसके बारे में, बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी कि जिस जिस वो ब्लेड से अपनी शेवें करते थे, उन ब्लेड से उनके गले काटे गए और 17,000 लोगों को कत्ल किया गया। 17,000 पीपल एग्जीक्यूटेड इनिशियली, इनिशियली। ठीक है जी।
अब आप इसकी ऐसे स्टोरी बनाओगे कि वो आपसे पूछे अगर कि यार ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, उससे कहना है सर ये जनरल पब्लिक का रेवोल्यूशन था, और इसमें जो है इसका जो फादर ऑफ रेवोल्यूशन, इसके जो आइडियाज थे वो किसके थे, जीन जैक्स रोजे के थे। इसकी जो शुरुआत है वो 20 जून 1799 को हुई। तो ये जो इसकी तीसरी क्लासेस थी, जो तीसरी क्लास थी, जो सबसे नीचे वाली असेंबली थी, जो जनरल असेंबली थी, उसने कहा कि हम ऊपर वाली दो को जो है ना इनका इनका तिया पांचा कर देंगे, क्योंकि इसने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए हुए हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, इन्होंने जो ना हमारा बहुत सत्यानाश किया हुआ है, तो हम इनको जो है ना सबक सिखाएंगे। तो फिर उसमें पहला इवेंट क्या हुआ जी, आपको पता है, 14 जुलाई 1799 को बेस्टाइल डे, बेस्टाइल डे। तो ये जो है ना प्रिजनर जो थे रिलीज करवाए थे, जो एक मॉब था वो उसने गया और उसने जेल के ऊपर अटैक किया, और इसके ऊपर ही इसी की वो चार्ल्स डाइकिन की जो बुक है ना, अ टेल ऑफ टू सिटीज, तो उसमें इनमें से एक प्रिजनर था डॉक्टर, तो वो 18 साल इस जेल में कैद हुआ था, तो इस उस कैदी को भी रिलीज करवाया था। तो उसी के ऊपर चार्ल्स डाइकिन का वो नॉवल है कि कैसे वो आदमी जो है ना, वो डॉक्टर जो है, वो कैसे अपनी बेटी से मिला, जाकर 18 साल की जो उसने जिल्लत काटी थी, उस जिल्लत का उसको कैसे जो है ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को उसने जो है ना किस तरीके से जी वो बाकी मामलात आपके चले। तो फिर इसके बाद जो है ना ये इसमें एक नाम आपने याद रखना है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ये देखें, ये इसका क्या था, आइडिया था, कहना है सर इसका आइडिया था, और जो इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थी, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किसने की, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक है जी। और इसी दौरान इधर फ्रांस में क्या बने थे, जैकोबिन्स क्लब, 1789 में। यानी कुछ क्लब्स बने, उधर बैठकर लोग जो है इसी बारे में बात करते थे कि जी किस तरीके से जो है ना फ्रांस के अंदर जुल्म हो रहे हैं, किस तरीके से। तो ये जैकोबिन क्लब कहां पर, पूरे यूरोप में जो है वो खोले गए बाद में। ठीक है जी। स्टार्ट कहां से हुआ जी, फ्रांस से। और इसको एग्जीक्यूशन करने वाला कौन बंदा था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक है जी। आइडिया बन रहा है ना एक, कि भाई एक क्लास थी, तीन तरह की उधर क्लासेस थी फ्रांस के अंदर, तो वो जो नोबिलिटी थी, जो रॉयल थे, और जो मर्चेंट थे, जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, और जो जनरल पब्लिक थी, इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन थी। जो जनरल पब्लिक थी, जो जनरल पब्लिक थी, उसने जो है रेवोल्यूशन ला दिया किसके खिलाफ, उसने जो जीन जैक्स रोजे के जो आइडियाज थे, उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए लोग, इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने जो है ना क्या किया, टेनिस कोर्ट ओथ ली। इन्हीं लोगों ने टेनिस कोर्ट ओथ ली, इन लोगों ने टेनिस कोर्ट ओथ ली कि हम जी अब नहीं करेंगे, हम इनके जो है ना इनको बता के रहेंगे कि क्या है जी मामला। फिर उसके बाद सर 14 जुलाई 1799 को क्या हुआ जी, बेस्टाइल डे हो गया। उन्होंने जो यानी स्टेट के खिलाफ बगावत कर दी, जो प्रिजनर थे वो रिलीज करा दिए। और फिर जो इसका प्रैक्टिकल ये सारे इसका जो लीडर था, वो कौन उभर कर आया जी, ये उभर कर आया मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। और उस वक्त फ्रांस का किंग कौन था, उस वक्त फ्रांस का किंग था लुइस 14। ठीक है जी। तो अब जी आपकी 1700 जो है 92 में फर्स्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड हो गई। ठीक है, ये सारे सवाल हैं पीपीएससी के। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसी के जरिए से, इन सवालों के जरिए से इस टॉपिक को हम समझें। ठीक है जी। तो अब आगे से हमारी जो भी होंगी, हम इंशाल्लाह जो आपको मेरा ख्याल एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट और एक आइडिया आपका जनरेट हो गया, आगे से हम ये करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखकर उसको हल्का सा आइडिया करेंगे। वो आइडिया आप बार बार सुनकर आप अपना भी एक आइडिया डेवलप करोगे, क्योंकि जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो फिर आपको पता हो कि यार मैंने इन चीजों को कैसे सिंक करके रखना है, आपके पास एक बेटर आंसर देने के लिए हो। तो मैं वो बेटर आंसर भी आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने कैसे, कि वो अगर आपसे पूछ लेता है, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन जो है, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन आया था।
तो दुनिया के अंदर बहुत मुख्तसर रेवोल्यूशन रहे हैं, तो उन रेवोल्यूशन में से ये टॉप का रेवोल्यूशन है, यूरोप का रेवोल्यूशन है, तो आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए, और लेटेस्ट ये आपका रेवोल्यूशन है। ठीक है जी। तो अभी इसमें जो है आपका आगे फिर क्या हुआ जी, आपका एक करेक्टर आया 1792 से लेकर 1795 तक रही। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसमें क्या आ गए, डायरेक्टर आ गए, डायरेक्टरी आ गई, डायरेक्टरी आ गई, यानी 3 लोग मिलकर चलाते थे। और इसमें एक जो चीज थी आपने देखनी है जी, गिलोटीन। गिलोटीन, गिलोटीन क्या थी, ये एग्जीक्यूशन टूल था। यानी एक बहुत बड़ा ना ऐसे, यानी कहने का मकसद है कि गिलोटीन ये एक ऐसे ना ये एक तेज धार, यानी इधर ब्लेड लगा होता था, इधर बंदे का सर रख, इधर जगह बनी हुई थी, इधर बंदे का ऐसे सर रखते थे, सर रख के इसको ऐसे कड़ल नीचे छोड़ते थे, सर बार। ठीक है जी, समझ आई है बात बंदे की। यानी इधर ऐसे गिलोटीन होता था, गिलोटीन इधर ब्लेड लगा हुआ है एक, ठीक है जी, इधर बंदे का सर होता था, उसको कहते थे चल भी इधर ऐसे सर दे अपना, वो सर देता था इधर, सर दे के कड़ल। और इसकी जो बीवी थी ना, लुई 14 की बीवी, लुई 14 की जो बीवी, लुई 14 की जो बीवी है, वाइफ है, वो कौन है, लुई 14 की वाइफ, लुई मारिया एंटोनेट। एंटोनेट, एंटोनेट वर्ड आपने याद रखना है। ये असल में थी ऑस्ट्रियन, ये ऑस्ट्रियन थी, तो इसके ऊपर भी इल्जाम लगा हुआ था। तो ये लुई 14 को और मारिया एंटोनेट दोनों को, लुई दी 14 को और इन दोनों को गिलोटीन दिया गया। ये गिलोटीन इंट्रोड्यूस किसने कराया था, ये गिलोटीन इसने इंट्रोड्यूस कराया था, मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर ने। इसको भी 1795 में फिर क्या कर दिया था, गिलोटीन दे दिया था। इसको भी कहा था भाईजान सर आगे लाओ, सर आगे लाया था, इसको भी गिलोटीन के जरिए से कड़ल कर दिया था। ठीक है जी। और फिर 1799 में आपको पता है जी क्या हुआ जी, ये एंड हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हो गया, और आपका कौन आ गया जी, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन पार्टे। ठीक है जी। और फिर नेपोलियन बोनापार्टे को हम देखते हैं, पहले ये हम आप इसके स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, ये है जी, बस इतना सा फ्रेंच रेवोल्यूशन आप कर लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सारे सवाल हैं भाईजान। हाँ, 11 नवंबर 1799 में। कोई सवाल है इसमें, बस इतना सा जी फ्रेंच रेवोल्यूशन है, कोई पूछे बस कि भाई उसे ये आपने बताना है कि सर 1789 में शुरू हुआ है, टेनिस कोर्ट ओथ से शुरू हुआ है, उसके बाद सर बेस्टाइल डे था, उसमें प्रिजनर को छुड़वाया गया है। सर उस वक्त जो फ्रांस का किंग था, फ्रांस का किंग जो है वो लुई 14 था, उस वक्त जो इसकी वाइफ थी सर मारिया एंटोनेट, उसके ऊपर जो है ना इल्जाम लगा रहे थे जो फ्रेंच के आम लोग थे, वो कह रहे थे कि ये ऑस्ट्रियन स्पाई है। तो इसलिए सर इन सबको जो है ना, फिर एक मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था जो इसकी सारी की सारी एग्जीक्यूशन कर रहा था। तो उस एग्जीक्यूशन में जो है ना क्या हुआ जी, इस लुई 14 को और मारिया एंटोनेट को दोनों को जो है गिलोटीन दे दिया गया। तो ये सर इसलिए आया क्योंकि फ्रांस के जो लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है प्राइसेस को हाइक दे दिया गया था, प्राइस को हाई कर दिया गया था। इस वजह से सर जे उन्होंने उसके खिलाफ जो नोबिलिटी थी और जो मर्चेंट क्लास थी उसके खिलाफ जो है रेवोल्यूशन लाए। तो जिससे वो करते थे, इसमें सर 16,000 लोगों को मार दिया गया, 17,000 लोगों को मार दिया गया। तो सर इनका जो मारने का तरीका था वो गिलोटीन था। तो गिलोटीन सर एक डिवाइस थी, ये तो वो सारा कुछ जो बनाने वाला था वो भी गिलोटीन उसका नाम था। ठीक है जी, तो ये सारा आप लिखोगे हैं। बा वो ब्रेड, यानी वो के ब्रेड, वो उसकी इसकी जो बेगम कहती थी मारिया एंटोनेट, वो बस स्टोरीज है वो, अगर आपको पता है स्टोरी। मारिया एंटोनेट कहती होती थी, इसके पास गए लोग के हमारे पास ना खाने के लिए रोटी नहीं है, तो इसने आगे से कहा कि अगर रोटी नहीं है तो वो ब्रेड खा ले। ठीक है जी, उसे यानी उसे गुर्बत का पता ही नहीं था कि गुर्बत होती क्या है। यानी कहने का मकसद है वो समझ रही थी कि पता नहीं जो है ना, अगर रोटी नहीं है तो क्या हो गया, ब्रेड खा लें। तो ये इस तरह की स्टोरीज तो आपको बहुत सारी पता होंगी, तो अगर जिसको पता है अच्छी बात है। ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर भाईजान, इसने सब कुछ किया ये जो है ना, इसने मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर जो फर्स्ट रिपब्लिक थी ये किसने बनाई थी 1792 में, ये इसने बनाई थी लुई 14 ने। लुई दी 14 जो है ना, फर्स्ट रिपब्लिक।
लुई 14 में। लेकिन 1794 में क्या हुआ जी, 1794 में इसको फांसी दे दी इन दोनों को, 1794 में। ये लो, ये अर्ध अगर चाहिए तो ठीक हो गया। देखो इतना आसान फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ाएगा तुम्हें, सारा कॉन्सेप्ट ही दे दिया। लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा। बस नुमान भाई हम एंड करने वाले हैं इंशाल्लाह। लिंक दोबारा भेजूं? ये अयूब दोबारा सेंड करो। नुमान का यार कनेक्ट नहीं हो रहा। हो गया नुमान का, हो गया। आपके डॉट्स उमर भाई क्या मसला है? देखो आपके डॉट्स ये हैं, मैं अभी डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। डॉट्स कनेक्ट करते हैं अभी, पहले डॉट्स कनेक्ट करते हैं। डॉट ये हैं कि जो है पूरी दुनिया थी, इसमें इंसान आ गया, इसमें कुछ सिविलाइजेशन आ गई, सिविलाइजेशन आई। उसके बाद हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मुस्लिम एम्पायर्स के बारे में। मुस्लिम एम्पायर्स में हमने पढ़ा था कि जी कैसे जो है वो आपके अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम जनरेट हुआ, उसमें कैसे उसमें फातमीद आ गए, उसमें कैसे सल्जूक आ गए, उसमें कैसे ओथमान एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। अब ये ओथमान एम्पायर का है, हम उसी दौरान देख रहे थे कि ओथमान एम्पायर ने जो है 1453 में जो है बैजेंटाइन एम्पायर को खत्म कर दिया। तो ये जो बैजेंटाइन एम्पायर खत्म हुई है, तो इसके जो आलिम लोग थे वो फ्लोरेंस और वीनस में जाकर सेटल हो गए। इन्होंने फ्लोरेंस और वीनस में जो ओल्ड उधर एक रूल चल रहा था हॉली रोमन एम्पायर का, उस रूल को इन्होंने चैलेंज किया। और आपको वो पता है हॉली रोमन एम्पायर क्या कर रही थी? उसका जो पॉप था उसके खिलाफ कोई बात करता था, कोई मजहब के खिलाफ बात करता था, कोई साइंस की बात करता था, कोई पढ़ने लिखने की बात करता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन जब ये लाखों की तादाद में ये लोग जाकर इन्होंने अपने आइडियाज को जनरेट किया, और उसके बाद आपको पता है क्या आ गया जी, प्रोटेस्टेंट सेक्ट आ गया। तो वो प्रोटेस्टेंट सेक्ट और इन आलमों ने यूरोप के लोगों के दरमियान जो है रेनेसेंस जो है वो जारी कर दिया। उन्होंने रीबर्थ, यानी लोगों ने दोबारा से सोचना शुरू कर दिया। वो जो ग्रेट ग्रेको रोमन कल्चर था वो दोबारा से रिवाइव हो गया। और ये फिर क्या हुआ जी, इसमें जो है ना उन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू कर दी। शेक्सपियर आ गया, उसके बाद जीबी शॉ आ गया, मिल्टन आ गया, पहले स्कल्पचर जो थे वो आ गए, लियोनार्डो डा विंसी आ गया, उसके बाद वैन गोग आ गया। फिर यानी प्रोग्रेस होती रही, फिर इन्वेंशन होती रही, फिर इस तरीके से अब इवेंचुअली क्या होगा जी, 1760 में आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा, इंग्लैंड से जो स्टार्ट होगा। और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं एक फ्रांस जो है बहुत बड़ा रीजन है। तो फ्रांस में क्या चल रहा है, फ्रांस की जो है वो आ गई है। अब यहीं पर हम फ्रांस को एंड करके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने थोड़ा सा बता दिया, हल्का सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कनेक्ट करके यूके को इसमें ले आएंगे। और इंशाल्लाह कल हमारी उम्मीद है कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह। दोनों पार्टीज जो है ना वो आपस में लड़ पड़ेंगे इंशाल्लाह। ऑस्ट्रियो और वो कौन से थे, ट्रिपल एंटने और ट्रिपल अलायंस, वो जो 6 आपस में ममालिक हैं, वो जो है इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे उन्हें लड़वा देंगे। ठीक है जी, वो लाजमी लड़ेंगे कल। ठीक है जी, तो अब कनेक्ट हुआ है थोड़ा बहुत? अगर कोई इसके अंदर कनेक्शन के दरमियान कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इसमें ओटोमन एम्पायर का क्या रोल आएगा वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और कल इंशाल्लाह इसको फोकस करके इधर सारे क्वेश्चन अयूब को मैं कहूंगा अयूब पहले ही लिख देगा। ठीक है जी, अयूब पहले ही लिख देगा, हम लिखने पे टाइम नहीं लगाएंगे, बस उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और अपने डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? और बताओ। चार्ट वाली एक्टिविटी परसों परसों करते हैं फिर। अच्छा, रेडी कौन कौन है चार्ट वाली एक्टिविटी के लिए? 1794 में 1794 में लुई 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 14 को दी, और 1795 में इसको हुई, 1795 में ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को 1795 में गिलोटीन। ठीक है जी। हाँ, सारे ऐसे वाला साइन बनाओ, मुझे मुझे तो आता नहीं ये वाला साइन बनाना। ये हाथ कैसे बनाते हैं? अच्छा, हाँ ये आ गया। मेरे है ही नहीं ये वाला इमोजी।
मैप टफ लग रहा है। इंशाल्लाह थोड़ा सा बनाओगे, अब कोशिश कर लो। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़े का फायदा नहीं है, थोड़े थोड़े का फायदा नहीं है। मेहरबानी उमर भाई, बड़ी मेहरबानी। तो हो जाएगा, देखो थोड़ा थोड़ा देखो, मैंने थोड़ा थोड़ा कितनी बार करवाया, थोड़ा थोड़ा करवाया है ना, एशिया का भी करवाया है, लेकिन चीजें समझ आ रही हैं। हसनैन भाई रेडी है, हसनैन भाई अल्लाह की कसम इनको कुछ बेचारों को आइडिया ही नहीं है, और हसनैन भाई देखो रेडी हो गए हैं। ये बिल्कुल न्यू बंदे हैं हसनैन भाई, सिर्फ और सिर्फ इस्लामियात हैं इसमें, इस्लामियात के एक्सपर्ट हैं इसमें, ये बिल्कुल न्यू है। हसनैन भाई रेडी हो गए हैं, यानी उन्होंने प्रैक्टिस की है, उन्हें समझ आ रही है चीजें, बस उनकी अब कनेक्ट करनी है मैप के थ्रू। तो कल हम इसका ये टॉपिक कंप्लीट करके परसों मैप हम बना रहे हैं बस। आप लोग सब अपनी मेहनत करो और टाइम दो, हर बंदा ड्रॉ करे, ऐसे दो दो लाइनें तो लगाए ना कम से कम, चार चार पांच पांच लाइनें लगाए, और वो मुझे भेजनी है फिर, वो मैं उसका खुद, मुझे पता है कैसे मैं भेजवा निकलवाऊंगा आप लोगों से, वो मैं निकलवा लूंगा, टेंशन ना लो। मैंने एक तरीका सोचा हुआ है। जबरदस्त बिलाल, जबरदस्त। ठीक है ना, ये मैप बनाना है आप लोगों ने, जैसा मर्जी बनाओ। ना ना ना, बताऊं क्या है, ये मैप वाली एक्टिविटी हमारी एक दिन में कंप्लीट नहीं होनी, इसके ऊपर एक हफ्ता लगेगा हमारा, मैप वाली एक्टिविटी के ऊपर एक हफ्ता डेली बनाते रहेंगे। हाँ, ये नहीं समझना कि ये जो है ना वो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में बनाएंगे, एक दिन में फिर उसमें से क्वेश्चन निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। देखा ना हमारे पास कितना एलीट ग्रुप है, क्वेश्चन तो सब लोगों को ऐसे याद आते हैं। फिर सामने नक्शा बना होगा, आपका अपना नक्शा भी होगा, आप उसमें लाइनें बनाकर उस नक्शे के ऊपर अपने पॉइंट्स बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, फिर उनको अपने रजिस्टर में उतार लोगे। क्या करोगे, पहले इधर यहाँ पर बना हुआ होगा उसको देख रहे होगे, फिर अपने उसके ऊपर चार्ट के ऊपर बना होगा उसको देख रहे होगे, वहां पर ऐसे निशान लगाते जाओगे, ये पार्सल आइलैंड है, ये सिनाकाकू आइलैंड है, ये गल्फ ऑफ टॉनकिन है, ये जो है वो स्पार्टली आइलैंड है, ये जी साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये येलो रिवर है। ये सवाल मुझे बताओ सारे के आए हुए हैं कि नहीं, कि येलो सी इज जो है ना बिटवीन चाइना एंड कोरिया, और बुक में क्या लगा होता है, बुक में गलत लगा होता है, ये ताइवान और उसके दरमियान, चाइना के दरमियान है। तो आप जब खुद रियल टाइम में देखोगे, हाँ यार ये येलो सी तो इधर है, पार्सल आइलैंड तो इधर है, पार्सल आइलैंड का तो डिस्प्यूट ही इससे बनता है, स्पार्टली आइलैंड का तो डिस्प्यूट ही इससे बनता है, सिनाकाको आइलैंड का तो डिस्प्यूट ही इससे बनता है। अच्छा ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, अच्छा ये यहाँ से ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ये सारे क्वेश्चन, अच्छा ये आइलैंड है, अच्छा यहाँ पर ये देखो जी इक्वेटर की लाइन है, ये जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अच्छा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, अच्छा ये ट्रॉपिकल वो डेजर्ट होते हैं, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल एरिया है। ये सारी चीजें जब आपको पता चलती जाएंगी, आराम आराम से, आराम आराम से, बिल्कुल ऐसा ऐसा हम लेकर चलेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो, आप लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, अपने नोट्स बनाते जाना, तो फिर आपके सारी स्टैटिक जनरल नॉलेज आपकी कवर हो जाएगी, और आपको मैप बनाना भी आता होगा। आप जा अगर बैठोगे और हर 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मैप बना दोगे, तो आपको कहेगा यार कमाल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनाएंगे हम, ठीक है ना, जाम साहब भी बनाएंगे। ठीक है जी। और अच्छा नेपोलियन बोनापार्टे तो करवा दें, या कल करा दें? चलो काफी हो गया यार, काफी हो गया। चलो फिर ठीक है, फिर ओके, कल अब आते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो कल हम इंशाल्लाह ये वर्ल्ड वॉर कराते हैं, आपके पास थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। अब एशिया का आइडिया हम जब लेंगे तो एशिया को हम मौका देंगे, इंडो पाक हिस्ट्री में हम फिर घुस जाएंगे, हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद हमारा रमजान में तकरीबन इंडो पाक हिस्ट्री चल रही होगी हमारी, ठीक है जी, रमजान में हमारी इंडो पाक हिस्ट्री चल रही होगी, और साथ में जो है ना कोई हल्का फुल्का हम टॉपिक लाते रहेंगे, कभी मैथ कर लेंगे, कभी क्या कर लेंगे, कभी हम एवरीडे साइंस को टच कर दिया करेंगे, ऐसा ऐसा हम अपनी चीजों को ऐसे करते जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ रही है, चीजें इस तरीके से हो जाएंगी कवर, और अपने आप को भी वर्सेटिलिटी का आदत बनाए। तो जब मैथ आएगी तो मैथ में हमने बड़ी डिटेल में चीजें करनी है, ठीक है, तो रेडी रहिएगा, दस्ता कापी उठा के रखिएगा अपनी। ओके। कोई सवाल तो नहीं है ना किसी का?
क्या सवाल है तो पूछ लो। करो करो।